सरकार से कहना चाहूँगा और मैं प्रयास भी करूँगा इस पर कुछ लिखने का और मिलकर के बात करने का कि पुराने सिस्टम के साथ साथ ये 4 साल का जो सिस्टम है ये आप एडिशनल इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस सिस्टम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस फोर्सेस की वो रिक्रूटमेंट तो रेगुलर और पुराने पैटर्न पे तो सरकार ने अग्निपथ की एक योजना शुरू की है भर्ती को लेकर। युवा सड़कों पे है, ये युवाओं को योजना पसंद नहीं आई है और अभी तक जंतर मंतर पे भी युवाओं ने धरना दे दिया है। तो क्या मानते हैं इसमें कैसे समाधान होना चाहिए? देखिए, मैं तो स्वयं डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने अध्यापन किया है। 8 साल तक मैंने गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंदर इस विषय को पढ़ाया है और डिफेंस से मेरा बहुत नज़दीक का ताल्लुक़ है। देयर आर सर्टेन कंट्रीज जहाँ पे आर्मी सर्विसेज को, डिफेंस सर्विसेज को कंपलसरी भी किया गया है। एवरी यंग मैन हैज़ टू गो थ्रू द डिफेंस सर्विसेज। और लेकिन जब मैं नौजवान की तरफ देखता हूँ और देश की सुरक्षा की तरफ देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा पुराना पैटर्न था उसमें कोई कमी नहीं थी, उसको रीइंस्टेट किया जाना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है 4 साल की सर्विसेज का, मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा और मैं प्रयास भी करूँगा इस पर कुछ लिखने का और मिलकर के बात करने का कि पुराने सिस्टम के साथ साथ ये 4 साल का जो सिस्टम है ये आप एडिशनल इन कंपैरिजन ऑफ द प्रीवियस सिस्टम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डिफेंस फोर्सेस की वो रिक्रूटमेंट तो रेगुलर और पुराने पैटर्न पे हमें कर लेनी चाहिए। और उसके अलावा एडिशनल नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए 4 इयर्स के लिए कि वो आर्मी की ट्रेनिंग लें, सेंस ऑफ डिसिप्लिन को सीखें और डिफेंस मैकेनिज्म को सीखें और अच्छे सुरक्षा प्रहरी स्वयं के लिए, परिवार के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, शहर के लिए, देश के लिए बने और इमरजेंसी के अंदर वो फील्ड में रह करके और शांति के टाइम में फील्ड में रह करके वो देश की सुरक्षा में काम कर सकते हैं। और उसके लिए उनको दूसरी सर्विसेज के लिए भी रास्ते उनके खुले रहने चाहिए और 4 साल का एक अंतराल वो इस्तेमाल डिफेंस फोर्सेस में कर सकते हैं। सो इस पे मेरा ये ओपिनियन है और ऐसा मैं चाहूँगा कि भारत सरकार इसमें इस किस्म के कदम उठाए तो मिलेगा। सर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अभी एक बयान दिया है कि जो मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था वो इस सरकार ने नहीं दी, खिलवाड़ कर रही है सरकार युवाओं के साथ। देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि नौजवानों के साथ तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसका खिलवाड़ होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जो लीडर जब कोई बात कहता है तो वो ये नहीं देखते कि अपने टेन्योर के अंदर उनका दृष्टिकोण नौजवानों के प्रति कैसा रहा। और आज अपोजिशन में होने के नाते वो बात कह दी जाए तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई मायना नहीं रहता है। लेकिन आवाज़ उठनी चाहिए नौजवान के पक्ष में, बातें चलनी चाहिए नौजवान के पक्ष में। मैं तो जब टेक्निकल एजुकेशन मेरे पास था तो मेरा टोटल विज़न, टोटल सोच इस तरफ थी। 90s का दशक आपको याद होगा, टेररिज्म बहुत ज़बरदस्त मुँह आए खड़ा था और मेरी ये सोच थी, क्योंकि मैं विद्यार्थी राजनीति से स्टूडेंट लीडरशिप का मैं एक बहुत बड़ा हरियाणा में हिस्सा था और उसके बाद में नौजवानों के करियर को बतौर प्रोफेसर मैंने बढ़ाने का काम किया। और जब टेक्निकल एजुकेशन विषय मेरे पास आया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं जिन नौजवानों के प्रति अपनी संवेदना रखता था, जो देश का, राष्ट्र का भविष्य रहते हैं, उनकी तरफ मेरी सोच थी। तो मैंने इस टेक्निकल एजुकेशन जो 5000 का कॉलेज छोड़ करके गया था, महकमा मेरे पास सारा 3380 3380 टोटल इनटेक उसकी थी। मैंने सबसे पहले यही काम किया कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिवली मैं अपने डिपार्टमेंट को बढ़ाऊं। और उसके पीछे कारण ये था कि टेररिज्म से यदि कोई निजात दिला सकता है तो नौजवान को रोज़गार का रास्ता दिला सकता है, नौजवान को
बेरोज़गारी की तरफ नहीं, रोज़गार की तरफ लेकर के जाना है, उसको मिशन देना है, काम देना है। और उसी के तहत मैंने मेरे टेन्योर के अंदर 3380 के दाखिले को 1.5 लाख पे ले गया मैं। ये जो 2 टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटियाँ अब हैं, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी और सर छोटू राम मूर्थल यूनिवर्सिटी, ये मेरे विजन का परिणाम है। 21 रिकमेंडेशन लिखी थी। अन्ना यूनिवर्सिटी मद्रास के बाद आई वॉज द सेकंड स्टेट इन इंडिया जिसने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी शुड बी देयर, और मैंने ये 2 यूनिवर्सिटियाँ उसके अंदर लिखी। और हर ज़िले के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस करके, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, क्योंकि दिल्ली को हम 3 तरफ से दबाते हैं। तो बाहर की स्टेट की मैन पावर ट्रेंड यहाँ पे रहती थी। आज 50,000 से 10-10 लाख रुपए बच्चे जो ले रहे हैं, ये 1991 का विज़न है। तो मैं ये चाहूँगा भारत सरकार आज भी, हरियाणा सरकार आज भी उस विजनरी तरीके से काम करे और नौजवानों को रोज़गार की तरफ लेकर के जाए। ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी हमारे सामने आज है।